आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने विचार रखें। भिखु ज्ञान ज्योति विधायक सतीश जी बिहार से चल कर आए हैं और इस आंदोलन की शुरुआत से न केवल सड़कों पर विधानसभा में आवाज उठाने वाले एक विधायक अगर कोई है तो माननीय सतीश कुमार जी, एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए। तो अभी मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। उससे पहले भिखु ज्ञान ज्योति महासखवीर जी आए हैं महाराष्ट्र से, मैं उनका आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और अपने विचार रखें। और हमारी टीम जो है नेशनल बुद्धिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी आज के इस कार्यक्रम का ज्ञापन देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए गई है। अभी वो वापस आती हैं, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद समापन कार्यक्रम का हो जाएगा। धम्मपद की 5वीं गाथा। नहीं वेरे न भेराणी समन्तिधो कुदाचनम अवेरेणे च सम्मति एस धम्मो सनंतर। बैरियों से बैरत्व करके बैर समाप्त नहीं हुआ करता, मैत्री से उन पर जीत हासिल की जाती है। तो ये प्रकृति का न बदलने वाला नियम है, इसलिए सनातन कहा गया। ये शेटी वाले जानवर वाले नंबर 1 के चोर, तो इसलिए उन्होंने इस शब्द को विस्फोरा डाला और हमारा धर्म सनातन सनातन करके चिल्लाने लगे। बड़ी अच्छा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह भगवत गीता और दूसरा कुछ नहीं, ये धम्मपद की नकल है। तो दृष्टिकोण साफ कर दिया गया। इस देश में काउंटर रिवॉल्यूशन हुई, प्रतिक्रांति हुई। बुद्ध धम्म यह क्रांति, देखिए इस शब्द का योजन केवल बाबा साहब के चित्त में पैदा हुआ, दूसरे और किसी व्यक्ति के चित्त में नहीं। यह बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है। ये बड़ा इसको अरहत भी रहा तो अरहत के सामने यह बोधिसत्व का महाकुशल चित्त फीका बन जाता है, फीका पड़ जाता है। तो इतिहास की जानकारी, इतिहास का संशोधन, उसकी दृष्टि है ना, जो संबोधि ज्ञान के आधार पर केवल और केवल बाबा साहब को ही देश का इतिहास समझ गया। वह 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गए और हम पराभूत हुए वाले लोग हैं। हमारा पराभूतों का इतिहास है। यह धम्म संस्कृति, उसकी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति, जो प्रतिक्रांति हुई और सहा इस समता मूलक जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, यह मूल्यों का इतनी तहस नहस हुई कि पता तक नहीं कि बुद्ध क्या है सब, लेकिन नाम रह गया। सारे लोग भूल भाल गए। इतिहास को जो भूल जाते हो, इतिहास को क्या निर्माण कर पाएंगे। तो ये दृष्टि दी बाबा साहब ने, किसी लिए इस समाज को बदलने के लिए। कैसे बदलना है, बदलना कैसे है? तो बाबा साहब ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, 4 महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों के आधार पर खून का एक भी बूंद न बहाते हुए समता मूलक जीवन पद्धति, यह जनतंत्र, ये मनुस्मृति का जो विषमता वाली कानून जला करके भगवान बुद्ध का जनतंत्र इस देश को दिया। टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। भले आदमी, हम तो चाहे वो जंगल में रहने वाली कोई जंगल की व्यक्ति हो, आदिवासी हो, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई दलित हो, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य, जो राजनैतिक समता का, ये राजनैतिक जनतंत्र का अमल 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। अब रानी के पेट से राजा उत्पन्न नहीं होगा, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। तो बाबा साहब ने यह भगवान बुद्ध का जनतंत्र, इसका अमल जो 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ, राजनीतिक लोकतंत्र का अमल शुरू हुआ। जब तक राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लोकतंत्र में बदलता नहीं ना, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के मानवीय मूल्यों के आधार पर समताधिष्ठित मूलक समाज निर्माण नहीं कर पाएंगे। मुझे तो ये जड़ दिखते है सांप्रदायिक। जानबूझकर देखिए, महाबोधि का यह विषय भी जानबूझकर सांप्रदायिक किया जा रहा है ब्राह्मणवादियों की तरफ से। ध्यान में रखे, इस देश के जितने सारे राजनीतिक दल है वो सब षंड हुए हैं, उनमें दम नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की वकील मंडली, मैं बहुत इनका धन्यवाद देती हूँ। विश्व के स्तर से सबसे बड़े ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील बहुत होशियार है। इन सारे देश के जितने सारे राजनीतिक दल है सब के सब बहरे गूंगे बन गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के
हमारे मित्रों द्वारा अरे ईवीएम है ना, ये ईवीएम मनुस्मृति की छोटी बहन है, जो इनका ये दबा करके अभी कहीं भी बटन दबाइए चली कमला बाई पर, ऐसे हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ है, शाम को 6 बजे के बाद 75 लाख लोग कहां से चुनाव आयोग जवाब दे पाएगा? नहीं। मोहम्मद प्राचार्य ये उनको पराजित कर देंगे, अब क्या करेंगे? बोलते हैं कानून की लोग सुरक्षा इस देश के ये हमारे सामने बैठे हुए ये सुप्रीम कोर्ट के ये वकील करेंगे। देखिए तुम्हारी सेना नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिंडी वालों के जानो वाले को उसमें पहलगाम उन्होंने ही करवाया, उन्होंने शौक की शाकिर है वे लोग। और वही सत्ता में वही वो हमारे मोदी जी वो जा करके सैनिक के ड्रेस में जा करके भीख मांग रहे मतों की। देखिए यह ईवीएम हैक करके जानबूझकर हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करके इस देश में सारी जो राजनीतिक प्रतिक्रांति की, बाबा साहब का नाम लेते हुए संविधान के 101 के अनुसार आज भी कानूनन इस देश का जो संविधान उसके मुताबिक देश के यह चुनाव है ना, यह बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट की मंडली हमको बार बार कहती है इस देश के राजनीतिक दल सारे मुर्दा हो गए, देश के सारे नागरिकों ने सब रास्ते पर उतरना चाहिए, रास्ते पर उतरना चाहिए। अभी अभी चल रही थी बात कि बिहार में बैलेट पेपर का चुनाव, कहाँ गए? अभी तो वही हैक करके फिर वही सत्ता बनाएंगे, ध्यान में रखना। इनको कोई दखल, उनको कोई भाव नहीं मिलेगा, लेकिन ले चुनकर वही आएंगे हैक करके। अब वो फिर से मोहम्मद प्राचार्य केस दायर करेंगे, ये बात होने वाली, पक्का लिख करेगा। इसलिए बात जड़ से समझे, इस देश के मूलभूत अधिकारों का हनन जो किया जा रहा है, मूलभूत अधिकारों का हनन, ये बात इस देश जनतंत्र ये ब्राह्मणवाद का जो प्रतिक्रांतिवादी नक्शा है वो साफ जाहिर हुआ है। महाबोधि केस भी हमको यही इसी रूप में देखना चाहिए। यह जो 12 तारीख की घटना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के ये हमला किया है, हमला ये षड्यंत्र किया है जानबूझकर। मैं यहाँ जाकर के बंबई में एलिफेंटा केव्स में गए, एलिफेंटा केव्स, उसमें जितने सारे हाथी थे ना, नाम ही एलिफेंटा केव्स है, लेकिन एक भी हाथी नहीं रखा उसमें, लिंक भी सभी बनाई, हाथियों की लिंक भी बनाकर रखा। तो यही बात है कि इस प्रतिक्रांति को जाने मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। 6 महीने का मेहमान है भूषण गवई जी, अगर वो चाहता है ना, अगर वो 6 महीने भी चाहता हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी परास्त कर सकता है, विसर्जित कर सकता है अपने हाथ में मिलिट्री लेकर के। 6 महीने इमरजेंसी लगा करके फिर से 6 महीने के बाद बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होगा, सब फैसले आराम से लग जाएंगे। ये भी फैसला लगने वाला नहीं है, ध्यान में रखें। बहुत जोरों की अगर ये संसदीय तरीकों से काम नहीं होता तो हमसे बाबा साहब ने धमकी भी दी थी, मैं अगर ये जनतंत्र से काम नहीं होगा तो मैं और कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। बाबा साहब की धमकी, क्योंकि भीमा कोरेगांव का रास्ता हमें मालूम है, तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऐसे फिर से एक बार आह्वान करते हुए यही शब्दों को विराम देता हूँ। सुखी हो। साधु साधु बनते साधु कार्यक्रम